हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे, जिससे कि आपको एक दिन में कितना क्या पढ़ना चाहिए थोड़ा से आइडिया मिल जाएगा। इस विश्लेषण से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एक दिन में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स पढ़ करके ला सकते हैं। तो कैसे आपको पढ़ना है, आपको इस प्रश्न पत्र से आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं 2022 के जो एक प्रश्न पत्र है हमारे पास, उसको 3 घंटे की आपकी पेपर है और 80 नंबर के हैं इसके पूर्णांक। अब इसमें दिया है निर्देश। पहला कहता है सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, प्रश्न पत्र के प्रश्नों को 3 खंडों क ख ग में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, ये भी इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। उसके बाद तीसरा, खंड क में 2 प्रश्न हैं जिनमें 16 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, तो 2 बड़े बड़े प्रश्न होंगे जिसके अंदर छोटे छोटे साइज़ के क्वेश्चंस होते हैं। और उसके बाद खंड ख में 5 प्रश्न हैं जिनके 4 प्रश्नों में विकल्प दिए गए हैं। इस खंड में कुल 20 अंक निर्धारित हैं। खंड ग ये आपके पुस्तक आरोह से है और यहाँ से आरोह से 32 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है खंड ग के ही यहाँ पे बात है, जो कि वितान पुस्तक जो आपकी हिंदी में दूसरी पुस्तक है, वहाँ से यहाँ से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आगे इनके प्रश्नों को देखते हैं। ये है खंड क, यानी पहला खंड। अब इसमें दिया है अपठित गद्यांश, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं होगा, तो फिर आपको किसी गाइड में मिल भी सकता है। तो इसमें अपठित गद्यांश दिया हुआ है। इस अपठित गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसको एक बार पूरा ऐसे ही पढ़ लें और उसके बाद इनके नीचे में ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से पहले 5 प्रश्न जो है 2 नंबर के हैं। अब 2 नंबर के प्रश्न हैं तो इनके जो आंसर भी होंगे वो मैक्सिमम 2 से 3 लाइन के हो सकते हैं प्रति प्रश्न के उत्तर। उसके बाद 6वां व 7वां प्रश्न जो है 1-1 नंबर के हैं, तो ये जो इनके जो आंसर होंगे वो 1 से 2-2 शब्दों के भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर खंड क में ही दूसरा प्रश्न जो है अपठित काव्यांश है। अपठित काव्यांश यानी यहाँ पे कविता दिया गया है। इस कविता को आपको पढ़ लेना है ध्यान से। ये भी अपठित ही है। तो यहाँ पे इसके अंदर 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 1-1 नंबर के 1 लाइनर क्वेश्चन हैं। और इसके आंसर भी जो है वैसे ही कुछ 1 से 2 लाइन के हो सकते हैं। उसके बाद खंड ख है। खंड ख में आपको 200 शब्दों के निबंध लिखने के लिए कहा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 टॉपिक दिया गया है निबंध लिखने के लिए, कोई एक आपको लिखना है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं चौथा, इसमें पत्र लिखना है और जो कि अथवा में है। 5वां प्रश्न, इसमें इन प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर लिखना है। 4 प्रश्न हैं, 1-1 नंबर का प्रश्न है। तो आप इनका एक सामान्य समझ भी रखते होंगे तो इनका आंसर दे सकते हैं। 6वां प्रश्न, इसमें नाटक के किन्हीं 3 तत्वों का उल्लेख कीजिए कहा है, और वैसे ही अथवा में है कहानी के 3 प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। 7वां प्रश्न जो कि अथवा में दिया है, यहाँ पे बच्चों का खोता बचपन इस विषय पर फीचर लेखन करने के लिए कहा गया है। उसके साथ ही जनसंख्या विस्फोट पर आलेख लिखने के लिए कहा गया है। उसके बाद 8वां प्रश्न है जो कि काव्यांश से है, पुस्तक के अंदर से। तो 3 प्रश्न है 2-2 नंबर के। और उसके बाद है 9वें प्रश्न,
ये भी है काव्यांश और इन काव्यांश को पढ़कर इन 2 प्रश्नों को उत्तर देना है 2-2 नंबर का। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10 और 11। तो प्रश्न क्रमांक 10 आप देख सकते हैं 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। फिर है यहाँ पे 11वां प्रश्न, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ करके आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है जो कि 2-2 नंबर का है। 12 है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, फिर 3 नंबर का 3 क्वेश्चन है 3 नंबर वाले, और फिर 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर के क्वेश्चन है अथवा में। उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है 14 4 नंबर के क और ख के रूप में विभाजित किया गया है जो कि अथवा में है। यहाँ आप देख सकते हैं जूझ कहानी से रिलेटेड क और ख दोनों में है, यानी इस चैप्टर से 8 नंबर के प्रश्न पूछा गया है। तो आप 2024 के लिए जूझ कहानी जो चैप्टर है उसको और अच्छे से पढ़ना चाहिए।